हेलो गाइस, कैसे आप सभी। मैं श्वनी सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडीवी कॉमर्स क्लासेस पर। एडीवी अ डोर टू योर एक्सीलेंस। तो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिमांड चैप्टर को शुरू किया था, तो आज उसी के अंदर हम देखेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है और साथ के साथ वो कौन कौन से फैक्टर है जो कि हमारी डिमांड को इफेक्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर, जो कि है लॉ ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले हम मीनिंग देखते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट द अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पर हम अदर थिंग का मतलब आगे की वीडियो के अंदर देखते हैं कि अदर थिंग्स होती क्या है ब्रीफ के अंदर। यहाँ पर आप सिर्फ एक बार समझिए कि जब अदर थिंग्स हमारी कांस्टेंट रहती है तो वहाँ पर क्या होता है, देयर इज़ ए इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में हमारे पास इन्वर्स रिलेशन होता है, क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यानी कि हमें ये कहा जा रहा है कि जब हमारे पास अदर थिंग्स कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है, तब हमारे पास क्या होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, किसके बीच में, क्वांटिटी डिमांड एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी के बीच में। यानी कि सिंपल वे के अंदर कहें हम तो जब हमारी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज़ होता है वहीं पर हमारी क्या है, डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है। और इसका वाइस वर्सा, यानी कि प्राइस अगर डिक्रीज़ होता है वहीं पर हमारी क्या है, डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। तो चलिए इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं जिससे कि और ज़्यादा अच्छे से ही क्लियर होगा। तो हमने यहाँ पर एक टेबल बना लिए है जिसके अंदर एक कॉलम के अंदर हमने प्राइस लिखा है, दूसरी कॉलम के अंदर डिमांड को लिखा है। लेट्स सपोज कोई चुन्नू भैया है हमारे पास। यहाँ पर चुन्नू भैया क्या है, मार्केट के अंदर जाते हैं और मार्केट में ये है एप्पल परचेज करने जाते हैं। मार्केट में एप्पल का प्राइस चल रहा है 50 रुपये केजी। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, 10 केजी एप्पल क्या है, परचेज कर लाते हैं। तो यहाँ पर चुन्नू भैया की डिमांड क्या है, 10 केजी है, कितने रुपए में, 50 रुपये के अंदर। वहीं पर जब अगर हमारा प्राइस 50 से बढ़कर 100 रुपये हो जाता है तो हमारे क्या है, चुन्नू भैया डिमांड कम कर देते हैं, कितने की, 5 केजी की। तो जिससे कि हमें क्या पता चल रहा है कि जैसे ही हमारा क्या है, प्राइस इंक्रीज़ हुआ, जैसे ही हमारा प्राइस इंक्रीज़ हुआ वैसे ही क्या है, हमारी डिमांड क्या है, डिक्रीज़ हो गई है। यानी कि ये क्या शो करता है, जो हमारा डिमांड है वो किसके ऊपर बेसिस करती है, जो हमारी प्राइस ऑफ द कमोडिटी है। यानी कि देयर इज़ ए इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन किसके, प्राइस एंड द डिमांड। जैसे ही हमारे प्राइस इंक्रीज़ होते हैं वैसे ही क्या हमारी डिमांड क्या है, डिक्रीज़ हो जाती है। अब देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड के अंदर अदर थिंग रिमेन कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है। अदर थिंग रिमेन कॉन्स्टेंट मतलब वो सभी फैक्टर्स सिवाय किसके, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी जो हमारी गुड्स है उसके प्राइस को छोड़ के बाकी सभी वो फैक्टर्स जो कि हमारी डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो भी हमारे गुड्स की डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो सभी फैक्टर क्या माने जाते हैं, क्या अज्यूम किए जाते हैं कि वो सभी कांस्टेंट रहते हैं लॉ ऑफ डिमांड के अंदर। तब जाके हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि वो सभी फैक्टर्स अगर कांस्टेंट है तब हमारी प्राइस बढ़ने पर क्या होता है, हमारी डिमांड कम होती है। तो हम देखते हैं कि वो सभी फैक्टर्स होते कौन कौन से हैं। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, साइज ऑफ द मार्केट एंड ऐसे काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारी डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो चलिए हम इन्हें वन बाय वन स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज़ द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। किसी गुड्स की डिमांड इफेक्ट होती है किससे, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स यहाँ पर मतलब कि अगर किसी भी गुड के प्राइस के अंदर चेंज आने पर अगर किसी दूसरे गुड की डिमांड के अंदर चेंज आता है तो वो सभी गुड्स क्या कहलाते हैं, हमारे रिलेटेड गुड्स। तो रिलेटेड गुड्स को हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, सब्स्टिट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि सब्स्टिट्यूट गुड होता क्या है। सब्स्टिट्यूट गुड्स मीन्स कि अगर हमारा किसी एक गुड का प्राइस इंक्रीज़ होता है तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरे गुड्स के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। यानी कि जैसे अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेके समझे तो हमें ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। अगर हम बात करते हैं कॉफ़ी एंड टी की, यानी कि कॉफ़ी एंड चाय की, जो नॉर्मल सा एग्जांपल है, सबसे बेसिक एग्जांपल है हमारा। अगर यहाँ पर हमारे कॉफ़ी के प्राइस इंक्रीज़ होते हैं, प्राइस ऑफ द कॉफ़ी विल इंक्रीज़
देन द डिमांड ऑफ द टी ऑटोमेटिकली इंक्रीज। यानी कि अगर हमारे कॉफ़ी के प्राइस में बढ़ोतरी होती है, इंक्रीज़ होते हैं हमारे कॉफ़ी के प्राइस, तो हमारी क्या है, कॉफ़ी की डिमांड तो कम हो जाएगी वहाँ पर, और जो हमारा सब्स्टिट्यूट गुड है कॉफ़ी के रिलेट में, जो लोग प्रेफर करते हैं पीना कॉफ़ी की जगह, वो है टी। तो वहाँ पर क्या है, हमारी टी की डिमांड क्या है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ पता चल रहा है कि अगर प्राइस यहाँ पर हमारा इंक्रीज़ हो रहा है कॉफ़ी का, वहीं पर हमारी डिमांड क्या है, इंक्रीज़ हो रही है किसकी, टी की। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ पता चल रही है कि यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है किसके बीच में, हमारे प्राइस ऑफ कॉफ़ी एंड द डिमांड ऑफ द टी। यानी कि प्राइस ऑफ वन कॉमोडिटी एंड द डिमांड ऑफ द अनदर कॉमोडिटी, एंड इट्स वाइस वर्सा। सेकेंड वन इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड जब दो गुड्स एक दूसरे की डिमांड को कंप्लीट करते हैं, फुलफिल करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, पेन एंड इंक। हमें पता है कि पेन भी तब तक यूज़फुल है हमारे लिए जब तक क्या है, पेन के अंदर इंक हो, एंड इंक भी हमारे लिए तभी यूज़ के अंदर आती है जब उसको यूज़ करने के लिए हमारे पास पेन हो। तो इससे हमें ये चीज़ पता चलती है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एंड दोनों जब तक कंबाइन नहीं होते तब तक क्या है, इन दोनों की डिमांड इनकम्प्लीट है। तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चलती है कि दो गुड्स जब एक दूसरे की डिमांड को फुलफ़िल करते हैं तो वो गुड्स क्या है, हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। तो यहाँ पर अगर प्राइस इंक्रीज़ होता है किसका, पेन का, तो वहीं पर क्या है, डिमांड कम हो जाएगी किस चीज़ की, इंक की। वो कैसे, अगर पेन का प्राइस इंक्रीज़ होता है यहाँ पर, तो क्या है, उसकी डिमांड कम होनी शुरू हो जाएगी। अगर पेन की ही डिमांड कम होनी शुरू होगी तो वहाँ पर इंक भी क्या है, कम यूज़ के अंदर आएगी। तो इस करके यहाँ पर क्या है, इंक की भी डिमांड कम हो जाएगी। तो इससे हमें क्या चीज़ पता चलती है, देयर इज़ ए नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी एंड द डिमांड ऑफ द अनदर कमोडिटी। नाउ द सेकेंड वन इज़ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम के अंदर अगर कुछ चेंज आता है तो उसकी डिमांड के अंदर भी काफ़ी चेंज देखने को मिलता है हमें। तो उसको देखते हुए हमने दो कैटेगरीज के अंदर हमारे गुड्स को डिवाइड कर दिया है इनकम के बेसिस पे, नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉर्मल गुड्स की कैटेगरी के अंदर क्या चेंजेस आएगा। कि नॉर्मल गुड्स है, अगर हमारे कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ होती है तो तब क्या करता है, कंज्यूमर किसी लोकल प्रोडक्ट से ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट करता है। तो वहाँ पर क्या चीज़ पता चल रही है हमारी, अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ हो रही है, अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो क्या करता है, वो डिमांड भी इंक्रीज़ करता है किस चीज़ की, नॉर्मल गुड्स की। तो इससे ये चीज़ पता चलती है कि नॉर्मल गुड के केसेस के अंदर जब हमारी इनकम इंक्रीज़ होती है तो डिमांड भी इंक्रीज़ होती है। तो देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम प्राइस एंड डिमांड, यानी इनकम एंड डिमांड, कि अगर इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो डिमांड भी इंक्रीज़ हो रही है। वहीं पर अगर हमारी इनकम कम होती है तो डिमांड भी क्या है, डिक्रीज़ हो जाती है। तो ऐसे ही सेकंड केस है हमारे पास इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स हमारे पास वो गुड्स होते हैं जिसे हम क्या लेमन लैंग्वेज के अंदर हम कहते हैं कि थोड़े चीप टाइप ऑफ गुड, यानी लोकल टाइप ऑफ गुड्स। तो इसके अंदर हमें क्या चीज़ पता चलती है कि अगर इन्फीरियर कंज्यूमर की इनकम में थोड़ा बहुत भी चेंज आता है, अगर कम होती है तो वो क्या करता है, इन्फीरियर गुड्स के अंदर काफ़ी चेंज में आते हैं। जैसे कि अगर हमारी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ होती है, अगर हमारे कंज्यूमर की यहाँ पर इनकम इंक्रीज़ होती है तो वो क्या करता है कि नॉर्मल गुड्स की तरफ शिफ्ट करता है, यानी ब्रांडेड चीज़ों की तरफ शिफ्ट करता है। तब यहाँ पर क्या है, हमारे इन्फीरियर गुड्स की क्या है, डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है। यानी कि हमें ये चीज़ पता चलती है अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ होती है तो हमारे पास इन्फीरियर गुड्स की क्या है, डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर ये चीज़ पता चलती है कि देयर इज़ ए नेगेटिव रिलेशन बिटवीन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर। इसके अंदर ये चीज़ भी अगर हमारा क्या है, इनकम डिक्रीज़ होती है तो वहीं पर क्या है, डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी किस चीज़ की, इन्फीरियर गुड्स की। यानी कि अगर हमारी इनकम डिक्रीज़ हुई है तो क्या है, डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी किस चीज़ की, हमारे इन्फीरियर गुड्स की। तो जिससे हमें क्या पता चलता है, देयर इज़ ए नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर इन द केस ऑफ द इन्फीरियर गुड्स। तो ये था हमारा क्या, सेकंड पॉइंट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की चीज़ की फ्यूचर के अंदर प्राइस के अंदर चेंज होने से जो हमारे डिमांड के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। यानी कि अगर हम एक एग्जांपल लेके समझे इसे, लेट सपोज कि शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट के अंदर हमें ये चीज़ पता है कि फ्यूचर के अंदर हमारे शेयर का प्राइस इंक्रीज़ होगा तो आज ही हम क्या कर देंगे, उस शेयर को परचेज़ करना शुरू कर देंगे। यानी कि अगर हमें पता चले कि फ्यूचर के अंदर किसी शेयर का प्राइस इंक्रीज़ होगा तो आज हम उस शेयर की डिमांड को भी क्या कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे। और वहीं पर अगर हम देखें तो हमें ये पता लगे कि फ्यूचर के अंदर उस शेयर का प्राइस डिक्रीज़ होगा तो आज हम क्या करेंगे, उस
को बाय नहीं करेंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे, फ्यूचर के अंदर उसको बाय करने की ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या चीज़ पता चलती है कि अगर हमारे फ्यूचर के अंदर प्राइस इंक्रीज़ होता है तो क्या है, हमारी करंट डिमांड क्या है, इंक्रीज़ हो जाती है। यहाँ पर एक चीज़ नोट करना है, यहाँ पर प्राइस हमारा फ्यूचर का है जबकि डिमांड क्या है, हमारी करंट की। अगर फ्यूचर के अंदर हमारा प्राइस चेंज होने की संभावना है, कोई एक्सपेक्टेशन है, तो वहाँ पर क्या है, हमारी डिमांड के अंदर चेंज आ जाता है करंट टाइम के अंदर। अगर फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज़ होता है तो करंट में डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर फ्यूचर के अंदर प्राइस डिक्रीज़ होता है तो करंट के अंदर हमारी डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या पता चलता है कि देयर इज़ ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन फ्यूचर प्राइस एंड द करंट डिमांड।